नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। और देखिए महिलाओं के साथ जो भी घटना होता है तो उनका परिवार जोड़ना, घर बसाना, ये काम होता है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सरिता मैडम का वीडियो अक्सर आप लोग देखते हैं, ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन सरिता मैडम का है। लेकिन हमारे साथ देखिए गुड़िया मैम है, इनसे बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो स्वागत है। आपको भी नारायणी में स्वागत है। जी मैम, यहाँ पे सरिता मैडम आज नहीं है क्योंकि उनका ऑफिस पटना है। हम लोग करते हैं घर बसाना, महिला या पुरुष हो दोनों का हम लोग सुनते हैं। तो देखिए हमारे साथ मैम है गुड़िया मैम, इनसे ये बात करेंगे। मैम ये बताइए, अभी ये लोग काम आप लोग करते हैं घर बसाना, घर जोड़ना, कुछ इसी तरह का मामला पवन सिंह और ज्योति सिंह का चल रहा है। आखिर ये लोग खटपट जो हो रहा है, ये कैसे घर बसेगा? आज ज्योति का कंप्लेंट जाए सरिता मैम के पास, अगर वो जाती हैं तो बिल्कुल हम लोग उनके खड़े हैं विरोध में, पवन सिंह जी को विरोध में हम लोग खड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से सरिता मैडम भी बोलते रहती हैं, कहीं ना कहीं अगर ज्योति सिंह आती है आपके पास, सरिता मैडम के पास, तो क्या उनका सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग पूरा नारायणी उनके साथ हैं और रहेंगे भी। लेकिन क्या पवन सिंह के साथ हो रहा है, पाएंगे आप लोग उनका घर बसा पाएंगे? बिल्कुल, अगर पवन जी चाह जाएंगे तो बिल्कुल उनका घर बस जाएगा। लेकिन मैम कोर्ट में केस चल रहा है उन लोग के बीच, जो तलाक का मामला था, लेकिन वो पवन सिंह जी के घर पहुंचे लखनऊ वाला पे, जाना चाहिए था क्या? बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी वाइफ है। अभी डिवोर्स उनका फाइल हुआ पर डिवोर्स हुआ नहीं था, तो उनका तो निश्चित है कि उनको जाना था, जाना ही था। अच्छा, पटना में इतने सारे महिला संस्था है, जो महिलाएं हैं जो घर जोड़िए और घर बसाने वाला काम करती हैं, क्या लगता है कि पवन सिंह बात मानेंगी? आप सब महिलाओं को कभी मान सकते हैं? देखिए, हम लोग हर नारी एक हो जाएंगे ना, तो उनको निश्चित है कि ज्योति को अपना लेगी। अपना लेंगे पवन सिंह? बिल्कुल अपनाएंगे। हर नारी अगर उनके साथ विरोध में उतर जाएंगे तो उनको निश्चित है कि ज्योति को अपनाएंगी। लेकिन पवन सिंह एकदम नहीं चाहते हैं। आप देखें कि एक बार सिंदूर भी दिए थे, जब सांसद का चुनाव हो रहा था तो सिंदूर दिए, प्यार से बुलाए, और बाद में फिर उनको छोड़ दिए। उनको ना चाहने से क्या होगा? जब ज्योति जी डिवोर्स नहीं देंगे तो क्या पवन जी अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये तो दोनों देने से होगा ना, डिवोर्स होगा तो दोनों देने से, एक तरफा नहीं होगा। आज 7 साल उनके क्यों बीत गया? ज्योति जी को डिवोर्स ना देने के कारण इन लोग का लंबा प्रोसेसिंग में जा रहा है। आज ज्योति जी आज वही दे देते डिवोर्स, तो आज पवन अपने रास्ते, ज्योति अपने रास्ते। हाँ, रही मुद्दा जो आप ये बात बोले कि कहीं संसद से चुनाव में लड़ रहे थे पवन जी, उनका सिंदूर दिए लाके, तो सिंदूर देना भी उनको गलत है। अगर कोर्ट में डिवोर्स चल रहा था तो आप क्यों अपनाए उसको? समाज में लाके फिर दोबारा क्यों सिंदूर दिए? नहीं देना चाहिए था ना। अच्छा, शादी तो एक बार तो शादी हो गया, वो सिंदूर क्यों दिए थे उस दिन? सिंदूर दिए थे समाज के दिखाने के लिए, अपने जीत के लिए, कि हम इस मुद्दे को लेकर खड़ा है, इलेक्शन में जीत पाएंगे। उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच था। नेगेटिव आदमी आप जिंदगी में ले, आप महिला से छल करोगे ना तो आपको ऊपर वाला देखने वाला है। आप ज्योति से आप छल किए ना, इसलिए तो जनता आपको क्या छल किए थे? सिंदूर तो दिए। छल इस किया ना, सिंदूर कहाँ भी महत्व होता है कि 3 बार मांग में सिंदूर पड़ता है। सिंदूर वो बंदा पवन जी 3 बार दिए हैं। 3 बार कौन होता है हिंदू परंपरा में कि 3 बार सिंदूर पड़ता है? मरा हुआ मुर्दा को भी 3 बार सिंदूर नहीं दिया जाता है। तो फिर ज्योति सिंह को बोलना चाहिए ना 3 बार। नहीं, बोल रही है, जो बोली है ना, बोली है, पर वो गला लगा ली है। अरे बेहुदा, गला लगाने से क्या होता है? तुम जो परंपरा 5 बार सिंदूर देते हो, तो यानी तो तुम तो पहले ही से इसके छल किए हो। तो छल करने से भगवान भी देखा कि आज तुम ज्योति के साथ छल कर रहे हो, फिर तुम वही रास्ते पीछे चले गए हो। अगर वही चीज़ छल नहीं करते तो आज तुम ज्योति के साथ रहते हो। कहीं ना कहीं ऊपर भी वाला ठोकर दिया है पवन जी के, कि ये जो 3 बार महात्म्य को, हिंदू परंपरा को जो आप 3 बार सिंदूर दिए, कहीं ना कहीं भगवान का भी चोट लगा होगा कि जो नारी तेरे लिए आज लड़ रही है, नहीं धूप देख रही है, दोपहर देख रही है, ना रौदा देख रही है, ना बारिश देख रही है, बिना चप्पल के, तो ये तो वो दौड़ रही है। आप कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, एसी में सो रहे हैं क्या? ज्योति जी का ये नहीं फर्ज नहीं था कि वो भी एसी में सोते, वो भी कहीं आराम से रहे? पर नहीं, ज्योति हर पत्नी का धर्म वो निभाई है, अभी भी निभा रही है। उनका एक वीडियो हम देखे हैं करवा चौथ का, बेचारी 2 दिन नहीं झगड़ा हुआ, वो परंपरा निभाई है। वैसे तो पत्नी नहीं होती कि गुस्सा में नहीं करती है कि नहीं ये जाओ, तुमको जाना है तो तू जाओ, हम नहीं करेंगे। करवा चौथ भी करी की है, बिल्कुल की है। उनका वीडियो देखे हैं करवा चौथ का। अच्छा, आप सवाल उठा रहे हैं 3 बार सिंदूर दिए और गले लगा लिए, मतलब ज्योति सिंह फिर भी उनके गले लग गई और इमोशंस हो गई। बिल्कुल हो गई, क्योंकि उनके अंदर, इनको ज्योति का था कि इनके अंदर कोई वैसा खोट नहीं था, पवन जी का खोट था, इसके चलते वो 3 बार सिंदूर दिए। और उसको ज्योति सिंह के बोलने पे
भी वो गला लगा लिए। बताइए, 3 बार सिंदूर देना ये मान्य नहीं है? मानने नहीं है। ये तो दुश्मन, 100 दुश्मन का भी 3 बार सिंदूर नहीं देना चाहिए। ये मान नहीं है 3 बार का अच्छा, हिंदू। महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी है, वो पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दा पे बिल्कुल नहीं बोल रही, चुप हो गई। चुप क्यों हो गई? इसके कारण होगा पीछे। जिस समय आप शुरू से पवन सिंह के, ज्योति जी के सपोर्ट में थे, आज क्यों नहीं सपोर्ट में आ रहे हैं? ये मुद्दा जब पवन सिंह आपको ज्योति गई पवन जी को घर, आप गए लखनऊ गए जो या पवन जी से मिले, उसके मिलने के बाद अब इनको मुद्दा पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? जहाँ तक ये भी आप बोल रहे हैं कि हम ज्योति जी को घर नहीं बसाएंगे, पर क्यों नहीं बसाइएगा? ये सामाजिक काम करना आपको धर्म है, क्यों नहीं कीजिएगा? करना पड़ेगा। अच्छा, वीना मानवी से लोग उम्मीद लगा रहे थे क्योंकि वो पवन सिंह से मिलने के लिए वो गई थी लखनऊ, लेकिन अब वीना मानवी बिल्कुल नहीं बोलना चाहती। आखिर आप क्या बोलेंगे? कमीशन खाई होंगी, कमीशन खाई होंगी, तब तो नमक बोले कि अब हम एक ज्योति जी का घर नहीं बसा पाएंगे। जिस समय जो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आप जितना महिला विकास मंच के था, उस समय ज्योति का सपोर्ट किए, भारी महफिल में उस लोग को बुलाए, साथ साथ चुनाव में गए, सिंदूर दिलवाए। ये कहाँ तक आपको अन्याय था, इंसाफ था ज्योति के? बताइए। वीना मानवी एक तरह से घूस ले ली होंगी, A to Z ले ली होंगी। अगर चुप्पी होने का कारण तो यही बता रहा है कि हम घर नहीं बसाएंगे। बताइए, ये तो पलटू राम जो कहता है ना कि पलटू राम है, तो वही पलटू राम वीना मानवी भी बन गई हैं। समझे? इनको तो सोचना चाहिए कि नहीं, हम शुरू से इनका केस देख रहे हैं, चलो एक बेटी के नाते नहीं तो एक समाज को, बेटी को नाते हम इनका घर बसा दें। 1 बार बसाएं, 2 बार बसाएं, 3रा बार बसाएं। हम लोग का बसाना काम है, क्यों नहीं बसाएंगे? जब हम समाज में उतरे हैं तो हम उसका घर बसा के ही रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? हम बसाएंगे ही, मेरा फर्ज है। 1 बार में नहीं बसेगा, 2 बार में नहीं बसेगा, 3 बार में नहीं बसेगा, हम बसाएंगे, उस घर को बसा के रखेंगे, क्यों नहीं बसाएंगे? अच्छा, पवन सिंह की ज़िंदगी में 4 लड़कियां आई है, रीना रानी करके हैं, फिर नीलम सिंह आई, फिर अक्षरा सिंह आई, फिर ज्योति सिंह आई। इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़ा होगा। ये एक नीलम के पीछे एक और थी, उसका तो नाम हमने, रीना रानी। उनको क्या वजह था, नहीं वजह था, उनको क्यों छोड़ा, ये तो हमको नहीं पता है। पर नीलम बेचारी जब शादी करके आई तो उसको, अब जिसको शादी क्यों करता है आदमी? अब ठीक है, आप स्टार है, 10 घंटा उसमें मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटा मेहनत ना करके 8 घंटा मेहनत करेंगे, 2 घंटा इसमें मेहनत करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पत्नी को लगा कि नहीं मेरे पति टाइम दे रहे हैं। वो चीज़ कर कहीं ना लड़की उस नीलम जी को कुछ दिमाग में खटका होगा, बेचारी के नहीं देख रहा होगा, अपना आत्महत्या कर ली। इसका यही वजह है ना। आप पत्नी को टाइम न दीजिएगा तो वो क्या करेगी बेचारी? खुदकुशी नहीं करेगी। आप उसके सामने किसी के साथ रिलेशन बनाइएगा या बात कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, तो कोई भी लड़की इंसान नहीं सह पाएगी। के बारे बताना चाह रहे हैं ज्योति जी को कि अगर किसी पे भरोसा नहीं तो एक बार पहुंचिए, बिल्कुल पहुंचिए। पटना उनका ऑफिस है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन, मेरी राष्ट्रीय सरिता अध्यक्ष है, मैम है, वो स्टार है अपने जगह पे, पर है तो जनता कहीं बेटे ही है, तो समाज स्टार क्यों है? समाज को लेकर आज स्टार है। अगर समाज सपोर्ट नहीं देगा तो स्टार कहाँ पे का वो पता नहीं चले। 3 समाज का बेटी का आप जिंदगी बर्बाद किए, 4था का बर्बाद करने का आपका कोई अधिकार